बागेश्वर भोंदू बाबासारखे बाबा आल्यानंतर ज्या पद्धतीनं भाजपचे नेते लोक त्याच्या पायाशी लोटांगण घालतात आणि संत शिरोमणी तुकाराम महाराजांच्या बद्दलचं अपमानास्पद बोलत असताना सुद्धा त्या भोंदू बाबा बागेश्वरला कारवाई केली जात नाही। महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचाराचा महाराष्ट्र आहे। या ठिकाणी अशा अंधश्रद्धेला वाव नाही। पण राज्यामध्ये जेव्हापासूनची भाजपची सत्ता आली तेव्हापासूनच या पद्धतीच्या जादूटोण्याच्या व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात, अंधश्रद्धा वाढली आणि त्याचेच परिणाम आहे की एका महिलेला आपल्या मासिक पाळीचं रक्त सुद्धा तिचं विकून त्या ठिकाणी ते जादूटोण्यासाठी वापरलं जात असेल तर हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला काळीमा फासणार आहे। त्याचप्रमाणे सांगली या ठिकाणी शेतकऱ्याला खत घेण्यासाठी गेले असताना त्याची जात विचारली गेली, तोही परिणाम आता पाहतोय की जातीवादी व्यवस्था, ज्या शेतकऱ्यांची जात नसते तो अन्नदाता असतो, तो सगळ्यांचं पोट भरणारा असतो, सगळ्यांना अन्न देणारा असतो, अशा शेतकऱ्याची जात विचारली जात असेल तर या भाजपच्या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांचं याच्यापेक्षा दुर्भाग्य नाही। एक प्रकारचं शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्याचं काम या महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं आहे, याचा आम्ही निषेध करतो। विधानसभेत हा मुद्दा आम्ही उपस्थित करू आणि सरकारला ज्यांनी जात विचारली शेतकऱ्यांची त्याच्यावर कारवाई करायची मागणी करू। एक दुसरा एक विषय महत्त्वाचा आहे की पदवीधर निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसमधला जो एक गोंधळ पाहायला मिळाला होता, त्या संदर्भात आता दिल्लीमध्ये एक मोठे फेरबदल केले जाणार आहे असं म्हटलं जाते आणि त्याच्यामध्ये तुमचं देखील नाव आहे की तुमच्या देखील पदासंदर्भात काय विचार? कुठलाही गोंधळ झालेला नव्हता, गोंधळ निर्माण करण्याचं काम झालेलं होतं। काँग्रेस पक्षामध्ये जे काही संघटनात्मक फेरबदल आहेत ते फेरबदल होणारच आहेत। त्याच्यामुळे जे काही फेरबदल होतील त्या फेरबदलला सगळ्यांना मान्यता द्यावं लागेल। पण एक अशी चर्चा आहे की तुमच्या विरोधात बरीच नाराजी पक्षामध्ये पाहायला मिळते। मीडियामध्ये आहे, पक्षामध्ये नाही। मोदी है तो मुमकिन है और देवेंद्र है तो मुमकिन है, ऐसी जो परिस्थितियां अब देश में और राज्य में निर्माण हुई उसी का परिणाम है कि अन्नदाता को भी फर्टिलाइजर लेने के समय उसकी जात बताना पड़ता है। ये महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र पुरोगामी विचार के लिए ये दुर्भाग्य है और हम इस बात का निषेध करते हैं और सदन में भी इसका सवाल पूछा जाएगा और सरकार ने ऐसा कोई धोरण बनाया हो तो सरकार ने तुरंत ये धोरण वापस लेना चाहिए। अगर नहीं किया हो, वो जिस व्यापारी ने इस तरह की जात पूछी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की जाएगी। देखो, बजट तो गुमराह करने वाला था, चुनावी जुमला था। सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे उसका जवाब दिया गया नहीं। 48,000 करोड़ के हर साल ब्याज देने में सरकार के पैसे जा रहे हैं, सरकार का इनकम नहीं है। आज हम फिर उद्योग हो, खेती हो, सब में हमारे हम पीछे आए हैं। 12.1% गए साल हमारे खेती का प्रोडक्शन था, अब वो 6.8 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो चुनावी जुमला एक अच्छे लैंग्वेज में रखने का काम राज्य की ईडी के सरकार ने किया है, उसका पोस्टमार्टम आज से हम सदन में करेंगे। देखो, बड़े पैमाने में केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की मोदी की सरकार अब डर चुकी है। अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है, झूठे आरोप लगाकर उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से फंसाया जा रहा है, उनका आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अगर सही में भ्रष्टाचार मुक्त देश देखना चाहती है तो उनके साथ गए हुए जो बीजेपी में जो लोग गए हैं उनकी अगर जांच की जाए
और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो बीजेपी की असलियत सामने आ सकती है। लेकिन जो बीजेपी में जाता है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है और बीजेपी पे विरोध में बोलने वाला जो हो वो भ्रष्टाचारी है, ये दिखाने की कोशिश केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और यह देश की जनता जानती है। बजट में हिंदू मंदिरों के उद्धार के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको लग रहा है चुनाव करेगी इसलिए हमने कहा कि ये चुनावी जुमला है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी ने दिया था और उसके बाद में सरकार आने के बाद किसानों को दिए हुए आश्वासनों के बारे में पूछा, 2 करोड़ युवाओं के नौकरी के बारे में पूछा, 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आने वाले के बारे में पूछा, तो बोले कि वो तो जुमले थे। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने कल जो रखा हुआ जो बजट है वो चुनावी जुमला है। 75,000 युवाओं को जंबो भर्ती करने की बात 2014 से 19 तब भी की गई और आज और चुनाव सामने आ रहा है तो बजट के माध्यम से 75,000 युवाओं को हम नौकरी देंगे, वो पुनः उसी बात को दोहराने का काम किया जा रहा है और ये चुनावी जुमला है। हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे, ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार करेंगे, रिडेवलप करेंगे, ऐसा कहना आपको लगता है? NATO का पुष्टिकरण करने की देखो वो कुछ नहीं है, वो एक चुनावी जुमला है। पुरातत्व विभाग के तरफ बहुत सारे ये पुराने मंदिर ये है और आज भी हम लोग उसको डेवलप नहीं कर सकते। उसका कानून केंद्र सरकार से रिड्यूस करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी तब भी हमने कोशिश की थी, उसमें हमने पैसे दिए थे, लेकिन पुरातत्व विभाग के माध्यम से वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते और इसलिए केंद्र में कानून जो है वो कानून को पहले शिथिल करना पड़ेगा, तभी यहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है। एक कल के बजट में एक बात और देखी गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा अब राज्य सरकार के माध्यम से भरा जाएगा, किसानों को भरने नहीं पड़ेगा। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कुछ मित्रों के लिए बनाई गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रों हैं उनके लिए बनाई गई है, किसानों को उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन कल के बजट में वो एक प्रावधान किया गया कि किसान को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ 1 रुपया देना पड़ेगा। यानी मित्रों को कैसा फायदा हो उसका भी प्रावधान कल के बजट में किया गया है, वो भी बात आपने देखी है। एक मुद्दा होता काल मंगलपेपर लोढा यांनी सांगितलेलं का लव जिहादची 1 लाख प्रकरणं जी आहेत ती राज्यामध्ये झालेली आहेत, एकंदरीत कुठे ना कुठे त्यांच्याकडे त्याचे काही पुरावे नाही आहेत असं सुद्धा दर्शनी येतं। तुम्ही कशा पद्धतीने बघता होता? खरं तर भाजपचा तो अजेंडा आहे। ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला 1.5 भाव देतो असं सांगितलं, पण शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला 1.5 भाव देण्यापेक्षा त्याला आत्महत्या करायला बाधित करण्याचं काम प्रेरित करण्याचं काम केलं गेलेलं आहे। मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चाललेल्या, शेतीतला खर्च वाढवला गेलेला आहे। युवकांना नोकऱ्या देऊ त्याच्यातही ते बोलायला तयार नाही। गरिबी दूर करण्याचा मानस व्यक्त केला होता, त्याच्यातही ते यशस्वी झाले नाही। गरिबाच्या तोंडातला घास जीएसटीच्या माध्यमातून हिसकला गेला आणि छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त झाला। ज्या मुद्द्याला घेऊन हे लोक पुढे गेलेले होते ते मुद्दे आता लोक विचारतील आणि म्हणून या पद्धतीचा धार्मिक वाद निर्माण करून पुन्हा जाती धर्माच्या आधारावर या पद्धतीनं मतं घेता येतात का याचा एक प्रयत्न भाजपच्या माध्यमातून सुरू झालेला आहे। केंद्रात सत्ता त्यांची आहे, राज्यात सत्ता त्यांची आहे। या पद्धतीने चुकीचं होत असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे, पण फक्त या पद्धतीची एक मोमेंट टाकायची, हिंदू संघटनेला पुढे आणायचं आणि धर्माला शिवा घालून धर्मतेढ निर्माण करण्याचा एक मानस भाजपचा चाललेला आहे, पण आता त्याच्यात ते यशस्वी होणार नाही। महाराष्ट्राची जनता सुजाण आहे, समजदार आहे आणि या सगळ्या गोष्टीचं उत्तर निवडणुकीमध्ये भाजपला देणार आहे, जसं कसब्यामध्ये दिलं गेलेलं आहे। नाना, दुसरा प्रश्न असा आहे की अब्दुल सत्तार यांना खंडपीठाने झटका दिला आहे, कारण की जेव्हा ते राज्याचे महसूल राज्यमंत्री होते त्यांनी एका प्रकरणामध्ये एक समिती नेमून त्याची चौकशी आधी दिली होती। त्याला कुठेतरी मंत्रिमंडळामध्ये अनेक दागी मंत्री आहेत। भाजप आपल्याला नेहमी पार्टी विथ द डिफरन्स सांगणारी, भाजपच्या मंत्रिमंडळात आपण पाहिलं की अनेक मंत्री दागी आहेत, पण त्या मंत्र्यांना सोबत घेऊन खरं तर यांना थोडीशी संस्कृती आपली खरी त्यांची असेल ती दाखवली गेली तर त्यांना मंत्रिमंडळातून काढलं पाहिजे।
असे अनेक मंत्री या ठिकाणी आहेत, पण भाजप अशा दागी मंत्र्यांना ठेवून आम्ही कसे दागी आहोत या पद्धतीनं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.